इबादत के मुकर्रर तरीक़े ईद फस्ह के बगैर क्या कोई और ज़रिया है जिससे हम गुनाहों की मुआफ़ी का वादा हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि यसु खुद इस ज़मीन पर मुजस्सम होकर आए ताकि इबादत के मुक़द्दस दस्तूर यानी नए अहद की ईद फस्ह को कायम करें। हम इसका हवाला फरमान, आइन और शरीयत जैसे इजहार बयान से देते हैं। इसलिए यसु ने ईद फस्ह मनाने के बारे में क्या कहा था? आए हम लूका बाब 22 पर गौर करें क्योंकि इसमें एक अहम पैगाम है। लूका बाब 22 आयत 7। और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फस्ह ज़िब्ह करना फर्ज था। और यसु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फस्ह तैयार करो। यसु ने अपने खास शागिर्दों पतरस और यूहन्ना को ईद फसह की तैयारी के लिए भेजा। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि वो मल्के सिद्क और खुदा हैं। चूंकि यह नबूवत की गई है कि यसु मल्के सिद्क के तौर के सरदार काहिन है, तो कुर्बानी भेड़ों या बकरों के खून से नहीं की जाती, तो फिर इसे किस चीज से किया जाना चाहिए? जिस तरह मलक सिद्क रोटी और मैं लाया, उसी तरह उन्होंने रोटी और मैं लाकर तमाम नोए बशर को हमेशा की जिंदगी की ईद बख्शी। ताहम अगर हम हमेशा की जिंदगी की इस इबादत में जो खुदा ने हमें बख्शी है शरीक नहीं होते, तो हम हरगिज हमेशा की जिंदगी और गुनाहों की मुआफ़ी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए यसु ने कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि ये फसह खाऊं। अगर ये एक बेमानी अमल होता, महज रोटी का टुकड़ा खाना और मैं का प्याला पीना, तो उनके लिए इसे इतनी आरजू से मनाने की कोई वजह न होती। खुदा इस जमीन पर हमें निजात बख्शने के लिए आए थे और हर किस्म की तज़हीक, हकारत और बदसलूकी का सामना करने के बावजूद बनी आदम के लिए इतनी जानफशानी से जिदोजाहद की। अगर इसका हमारी निजात से कोई ताल्लुक न होता तो वो ऐसा क्यों करते? क्या यह सच नहीं है? यकीनन ईद फसह का एक मुकर्रर वक्त है। अहबार बाब 23 आयत 4 में तारीख वाज़ेह तौर पर बयान की गई है। पहले महीने की 14वें तारीख को शाम के वक्त खुदावंत की फसह हुआ करे। हम आयत 14 से जारी रखते हैं। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। वो क्यों फसा खाने के लिए इतने आरजूमंद थे? इसकी वजह यह है कि यसु मल्के सिद्क हैं। उन्हें बनी आदम को तालीम देनी थी और नमूना कायम करना था कि रोटी और मैं के साथ इबादत कैसे की जाए। खुदा को बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं थी। क्या यह सच नहीं है? ताहम खुदा ने वो बपतिस्मा लिया जो गुनहगारों के लिए है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने हमारे लिए नमूना कायम किया था। ये तमाम ज़ाबिते और कवानीन खुदा के अपने लिए नहीं हैं। खुदा ने इन्हें कायम किया और हमें इनको मानने का हुक्म दिया और हमें हिदायत की कि इनको कैसे मानना है। खुदा शरीयत देने वाले हैं। उन्होंने ये राह हमारे लिए कायम की थी ताकि हम गुनाहों की मुआफ़ी हासिल कर सकें और आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकें। उन्होंने अपने आप के लिए फसा और सब्त का दिन कायम नहीं किया था। क्या आप मुत्फिक नहीं हैं? तो फिर जिस तरह मल्के सिद्क नज़र के तौर पर रोटी और मैं लाया था आए, अब उस मंजर का जायजा लेते हैं जहां यसु मसीह जो मुल्क सिद्क की हकीकत हैं, रोटी और मैं के जरिए इंसानों को हमेशा की जिंदगी और गुनाहों की मुआफ़ी की बरकत बख्शते हैं। आयत 19 की तरफ जाते हैं। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये क्या है? मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। ये महज रोटी का एक टुकड़ा नहीं है। उन्होंने इस रोटी के मफहूम की तस्दीक की, ये कहते हुए कि मेरा बदन, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला क्या है? मेरे उस खून में नया अहद है जो उन्होंने ये किसके लिए बहाया? तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है।
वो इस जमीन पर मल्क सिद्क के तौर पर आए और हमें सच्चाई के निज़ाम से आगाह किया, यानी खुदा के कवानीन और ज़वाबित जो रोटी और मैं से गुनाहों की मुआफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी बख्शते हैं। तो फिर हमें इन कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले खुदा के लोग बनना चाहिए, क्या हमें नहीं बनना चाहिए? जब यीशु ने ये सच्चाई बयान की तो उन्होंने कहा, ये नया अहद है, दूसरे अल्फाज में ये एक नया वादा है। अगर फसा यानी मल्क सिद्क की शरीयत मौजूद न होती तो आज बनी आदम गुनाहों की मुआफ़ी, हमेशा की ज़िंदगी, आसमान की बादशाही या निजात की उम्मीद न रख सकते। इसलिए फसा जो हम मनाते हैं वो फसा है जिसमें हमेशा की ज़िंदगी का वादा और ज़मानत दोनों हैं।